बिहार लैंड सर्वे, बिहार जमीन सर्वे दनादन छोड़ रहे हैं नौकरियां। अब कैसे होगा जमीन का सर्वे? एक ही दिन में 47 कर्मचारी ने नौकरी छोड़ी। क्या है पूरा मामला? कहां से कितने कर्मी लोग नौकरी छोड़े हैं, पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही साथ रैयतों की परेशानी क्या होगी और साथ ही साथ भूमि और राजस्व विभाग की क्या परेशानी सामने आने वाली है, ये भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में फिलहाल भूमि सर्वे का काम तो जरूर चल रहा है, लेकिन अब जो है इसमें तरह तरह की परेशानियों के साथ एक और परेशानी लगातार जुटते जा रहा है। जो परेशानी है अमीन, आंचल कर्मियों, सर्वेयरों को नौकरी से इस्तीफा देने का, नौकरी छोड़ने का, और इसकी वजह जो है कहीं ना कहीं भूमि और राजस्व विभाग जरूर है। अब किसी एक आदमी के ऊपर किसी को क्षमता है 10 किलो वजन ले जाने का और उसके सर पे अगर 10 क्विंटल लाद दिया जाए तो ऑटोमेटिक लोग उस काम को करने से मना कर देगा। और सेम यही चीज़ अभी चल रहा है भूमि और राजस्व विभाग के सर्वेयर और अमीन और आंचल कर्मियों के साथ में। और जितना स्टाफ का ज़रूरत है, जितने अमीनों की ज़रूरत है, जितने सर्वेयरों की ज़रूरत है, भूमि और राजस्व विभाग उतने लोगों की भर्ती तो ली नहीं, लेकिन सर्वे का काम को चालू जरूर करवा दिया गया। अब स्थिति ये है कि अमीन के ऊपर एक दिन में 4 मापी, 5 मापी, 6 मापी का आदेश जारी कर दिया गया। अब एक अमीन एक जमीन को ही सर्वे करने में आधा समय जो है दिन का गुजर जाता है, क्योंकि उस जमीन का पेपर संबंधित समस्याएं रैयत के साथ रहती है, उसको भी देखना है। अगर ज़मीन पे किसी तरह का वाद विवाद है उसको भी देखना है, किसी तरह कोई गलती नहीं हो वो भी देखना है, कागजी कार्रवाई भी देखना है। इन सब वजह से अमीन और सर्वेयर के ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से कि अमीन और सर्वेयर न चाहते हुए भी नौकरी छोड़ने में मजबूर हो जा रहे हैं। और ये सिर्फ जो है भूमि और राजस्व विभाग के साथ नहीं है, ये बिहार के लगभग सारे विभाग में ये समस्याएं जरूर हैं। और एक अधिकारी के ऊपर जो है 400 काम का लोड दे दिया जाता है और वजह यही रहता है कि लोग मजबूरन नौकरी से रिजाइन करने पे जो है आतुर हो जाते हैं। अब आपको विशेष तौर पे बताते हैं कि कहाँ के कितने अमीन, कितने कानून को, कितने सर्वेयर नौकरी छोड़े हैं। इसके बाद क्या अब आप लोगों के साथ परेशानी आ सकती है, ये भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के बीच विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। 6 फरवरी को 47 विशेष सर्वेक्षण अमीनों ने नौकरी छोड़ दिया है। शेखपुरा बंदोबस्त कार्यालय में पदस्थापित विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा कनीय अभियंता के पद पर चयन होने के बाद बंदोबस्त पदाधिकारी शेखपुरा के अनुशंसा के आलोक में भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय ने श्रीमती राजनंदनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया है। वहीं बांका का बंदोबस्त कार्यालय में पदस्थापित 2 विशेष सर्वेक्षण अमीनों ने त्याग पत्र दिया है, जिसे विभाग ने स्वीकृत कर लिया है। प्रदीप कुमार यादव और लवकुश कुमार विशेष सर्वेक्षण अमीन ने इस्तीफा दिया है। इसके बाद बंदोबस्त पदाधिकारी दरभंगा के अनुशंसा में के आलोक में 5 विशेष सर्वेक्षण अमीनों की त्यागपत्र स्वीकृति की गई है। दरभंगा में 5 जो है अमीन है उनका भी जो है त्यागपत्र स्वीकृत कर लिया गया है। देखिए, विभाग के साथ भी मजबूरी है। अब अगला का नौकरी करना और नहीं करना ये स्वयं की मर्जी है। अब हमको अगर नौकरी नहीं करने का मन है तो विभाग बलबस्ती तो नौकरी करवा नहीं सकता है। लेकिन अब यहाँ विभाग के पास कर्मचारियों की कमी पहले से ही थी और अब जो है लगातार अभी कुछ दिन पहले हम वीडियो भी लाए थे, पूरा विस्तार से आपको बताए भी थे कि लगभग 57
जो है राजस्व कर्मी नौकरी से इस्तीफा दिए थे और फिर एक बार जो है 47 कर्मियों ने नौकरी को छोड़ा है। अब इसमें लिखा हुआ है, बंदोबस्त पदाधिकारी दरभंगा के अनुशंसा में आलोक में 5 विशेष सर्वेक्षण अमीनों की त्यागपत्र स्वीकृत किया गया है। ये हैं अजीत कुमार, प्रवीण कुमार, निवेदिता कुमारी, दीपशिखा और श्रीकांत गुप्ता। पटना के बंदोबस्त पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में विशेष सर्वेक्षण अमीन ज्योति कुमारी नयनापति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। उनका चयन कनीय अभियंता के पद पर हुआ है। वहीं नालंदा के बंदोबस्त पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में 38 विशेष सर्वेक्षण अधिकारियों ने त्यागपत्र दिया है और इस तरह एक दिन में 47 लोगों ने जो है नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक दिन में अगर 47 कर्मचारी अगर नौकरी को छोड़ते हैं तो सर्वेक्षण का काम जो है ऐसे ही ऑलरेडी पहले अंचल कर्मियों के गलती से गुड़ गोबर होते आया है। अब जो है इन लोगों का इस्तीफा सर्वे के काम को और ज़्यादा बाधित कर सकता है। अब इसमें जो रैयत, जो किसान, जो ज़मीन मालिक आस लगा के बैठे हुए थे कि सर्वेक्षण हमारे ज़मीन का होगा, ज़मीन का वास्तविक मालिकाना हक हमें प्राप्त हो जाएगा, ज़मीन का कागज संबंधित समस्याएं हमारी दूर हो जाएगी, ज़मीन का चौहद्दी और जो नापी वगैरह का जो समस्याएं हैं वो जो है जायज़ रूप से करके सरकार हमें दे देगी। जो अड़ोसी पड़ोसी और गुतिया दिया द्याद से जो वाद विवाद चल रहा है वो वाद विवाद सर्वेक्षण होगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ समस्याएं निरंतर कुछ न कुछ नए निकल के जरूर आ जा रही है। भूमि और राजस्व विभाग चाह करके भी इन लोगों के त्यागपत्र को अस्वीकृत नहीं कर सकता है। वजह यह है कि नौकरी करना और नहीं करना ये स्वतंत्र देश की स्वतंत्रता है। और अब इसमें भूमि और राजस्व विभाग क्या करने वाली है ये तो भविष्य बताएगा कि क्या जितने लोग त्यागपत्र दिए हैं उनके लिए फिर से बहाली प्रक्रिया चालू की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब बहाली प्रक्रिया फिर से अगर चालू की जा रही है अमीन के कानूनों की और कर्मियों की, तो वैसी परिस्थिति में 1-2 वर्ष और गुजर जाएंगे। उसके बाद उन लोगों को फिर ट्रेनिंग दिलवाना होगा। ट्रेनिंग के बाद लोगों के पास सर्वे करने का जो है तजुर्बा आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, तब लोग कहीं सर्वे कर पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या भूमि और राजस्व विभाग सर्वे के काम को जो 25 तक क्लियर कर लेने का इरादा बना के रखी है वो कभी कंप्लीट हो पाएगा। एक तो जो है ऑलरेडी जमाबंदी को लेकर के समस्याएं थी जिसको सुधार के लिए स्पेशल कैंप लगाने का राजस्व विभाग की तरफ से आदेश दे दिया गया। इसके अलावा जो कमियां थी पेपर में, कागज में, उसको लेके भी आदेश दे दिया गया कि जो सर्वेयर है, अमीन है, वो उनका काम है पेपर ढूंढना और पेपर को दुरुस्त करना और रैयतों का समस्याओं को हल करना। लेकिन अब यहाँ समस्या निकल के ये आ गई कि अधिकारी और अमीन कर्मचारी ये लोग इस्तीफा दे रहे हैं लगातार। अगर ऐसी परिस्थिति लगातार रही, अगर महीने में अगर 200-400 अमीन और कानूनगो और सर्वेयर इस्तीफा दे देंगे तो पता चलेगा कि 2 महीना में राजस्व विभाग के कर्मचारी खाली हो गए। और वैसी परिस्थिति में राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी या सचिव जो हैं वो स्वयं जा करके और नापी और जो है रैयत का सर्वे जमीन का तो करेंगे नहीं। और अब जो है भूमि और राजस्व विभाग को इस तरह से इस्तीफा मिलने पर सावधान जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि रैयतों की परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई है और रैयतों की परेशानी तब तक नहीं खत्म होगी जब तक कि उनका जमीन का सर्वे वास्तविक रूप से न कर दिया जाए और उचित रूप से न कर दिया जाए। लेकिन मामला अब कुछ और होते दिख रहा है। अब जो है अमीनों का त्यागपत्र, कर्मचारियों का त्यागपत्र लगातार मिलना राजस्व और भूमि सुधार विभाग के लिए ये अच्छी खबर बिल्कुल नहीं हो सकती है। और साथ ही साथ रैयतों की भी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी जब सर्वे का काम खुदा ना खास्ते अगर रोक जाता है तब। और मजबूरन भूमि और राजस्व विभाग के पास जब
स्टाफ की कमी रहेगी, जब आंचल कर्मियों की कमी रहेगी, तो जो सर्वे का जो प्लानिंग है कि 26 तक ख़त्म कर लेना है, वो भी मार्च 2026 तक, तो वो जो है कतई नहीं होने वाला है, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री जाकर के नापी करेंगे नहीं, जो राजस्व मंत्री हैं वो जाके नापी करेंगे नहीं, जो सचिव हैं वो जाके नापी करेंगे नहीं, या जो डीएम है वो जाके नापी करेंगे नहीं। तो नापी तो करना है इन्हीं लोग को, और यही लोग लगातार जो है इस्तीफा दिए जा रहे हैं। इसके लिए भूमि और राजस्व विभाग को विशेष कदम अवश्य उठाना चाहिए। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न होगा, कोई दुविधाएं होगी, बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप टाइप कर सकते हैं। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ताकि बिहार वाले की आवाज़ आपकी आवाज़ है और आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बिहार वाले से जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।